तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगला जो हमारा प्लांट ग्रुप है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में हम लोग को बात करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है प्लांट्स का। टेरिडोफाइट, ठीक है। तो ब्रायोफाइट के बाद जो ओरिजिन हुई प्लांट्स की, जो इवोल्यूशन हुआ ब्रायोफाइट्स के बाद, वो तीसरा ग्रुप हमारा जो है टेरिडोफाइट है। और टेरिडोफाइट्स हमारे ऐसे प्लांट थे जो जमीन पे उगने वाले पहले प्लांट हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, यानी वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पे आने वाले पहले वेस्कुलर प्लांट हैं। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंस इनका क्या है कि वेस्कुलर बंडल तो डेवलप हुआ लेकिन इनमें फ्लावर नहीं होता है, और जिन प्लांट्स में फ्लावर नहीं होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए टेरिडोफाइट्स को बोला जाता है दे आर द फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, है ना, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम है, ठीक। तो चलिए एक एक कैरेक्टर्स को वन बाय वन हम लोग स्टडी करें। सबसे पहले टेरिडोफाइट टर्म्स का मतलब क्या है और किसने ये टर्म दिया था। तो देखिए, दिस टर्म was given by हैकल, ठीक है। हैकल ने इस टर्म को दिया सबसे पहले। तो टेरिडोफाइट जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, एक बना है टेरॉन और दूसरा है फाइटॉन, ठीक है। टेरॉन और फाइटॉन ये दो वर्ड से ये वर्ड आपका बनता है। टेरॉन का मतलब होता है फेदर, ठीक है, और फाइटॉन मतलब प्लांट। तो इनको हम लोग फेदर प्लांट बोलते हैं। क्यों फेदर प्लांट बोलते हैं? क्योंकि टेरिडोफाइट्स प्लांट की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो है इनकी लीफ का डिजाइन, है ना। इनकी लीफ बहुत ही यूनिक होती हैं, बहुत ही खूबसूरत और पंखों जैसी डिजाइन की होती हैं। तो इसीलिए फेदर लाइक लीफ की वजह से इनको हम लोग फेदर प्लांट बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू फेदर लाइक ब्यूटीफुल लीफ, है ना। लीव्स इनको बहुत यूनिक होता है, तो फेदर लाइक लीव्स होती हैं, इसीलिए इनको टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। दूसरा, इनमें ज्यादातर प्लांट्स का जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इनमें ज्यादातर प्लांट्स का जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड होता है। और जब स्टेम अंडरग्राउंड होगा तो क्या होगा कि वो अंडरग्राउंड धीरे धीरे ग्रो करेगा और एक एक प्लांट जमीन पे निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, मान लीजिए ये ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पे इसका स्टेम है, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ये रूट्स वगैरह निकली हुई हैं, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट है। अब यहाँ से एक प्लांट आपका राइज हुआ, सपोज, ठीक, एक प्लांट आपका राइज हुआ, तब तक कुछ समय बाद ये और डेवलप हुआ और डेवलप होगा और एक प्लांट और बनाएगा, है ना, एक प्लांट और बनाएगा। फिर कुछ दिन बाद इसमें और डेवलपमेंट होगी और ग्रो करेगा अंडरग्राउंड, और ग्रो करेगा तो और ज्यादा रूट और बाहर की तरफ प्लांट्स बनेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक एक करके एक एक प्लांट्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक सिंगल प्लांट था, फिर कुछ दूरी पे एक प्लांट और बना, फिर उसके कुछ डिस्टेंस पे एक प्लांट और बना। तो एक एक करके प्लांट ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है। इनकी इसी हैबिट को हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग हैबिट, ठीक है, क्रीपिंग हैबिट। तो क्रीपिंग हैबिट पाई जाती है और इसी क्रीपिंग हैबिट की वजह से हम इन प्लांट्स को बोलते हैं क्रीपर प्लांट, ठीक है। और क्रीपर की वजह से, क्रीपिंग जो हैबिट है वो जानते हैं आप सांपों में पाया जाता है, स्नेक्स में। तो इसी क्रीपिंग हैबिट की वजह से इनको बोलते हैं स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम या रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि स्नेक हमारे रेप्टाइल से बिलोंग करते हैं। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग टर्म्स यूज किए गए हैं ना। तो टेरिडोफाइट्स हमारे क्या है, क्रीपर प्लांट हैं और इनको हम लोग, ठीक है, क्रीपर प्लांट या स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी बुलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गया। दूसरा मैंने क्या बोला था कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये हमारे क्या है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है, ठीक है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, यानी ये पहले प्लांट है जिनमें जाइलम और फ्लोएम यानी वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ,
ठीक है, और इनमें फ्लावर नहीं होती है, बट नो फ्लावर। तो वैस्कुलर बंडल तो बना लेकिन फ्लावर नहीं है, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स ये भी टर्म एक दिया जाता है। तो देखिए कई इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए। ठीक, फेदर प्लांट, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हम लोग यहाँ पे टेरिडोफाइट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं बनता है, और जिनमें फ्लावर होता है उनको लोग फेनेरोगैम्स के नाम से बुलाते हैं। क्लियर? तो अब ये तो हो गई इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कॉमन बातें। अब हम लोग इसे हैबिटेट से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर और सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। मैं कुछ देर रुक जा रहा हूं, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सबको अच्छे से लिख लीजिएगा। फेदर प्लांट, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम या क्रीपर ऑफ प्लांट किंगडम, और वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ये अलग अलग नाम है जिससे हम इन्हें बुलाते हैं। ये सारे टर्म्स अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए मैं मिटा रहा हूं और उसके बाद हम लोग बात करते हैं हैबिटेट का। देखिए हैबिटेट का बात करें तो ज्यादातर प्लांट्स क्या है, मोस्टली प्लांट्स आर टेरेस्ट्रियल, जमीन पे उगने वाले हैं। ठीक है, ज्यादातर प्लांट आपके जमीन पे उगने वाले हैं। एंड सीओफाइट, ब्रायोफाइट की तरह से क्या है, सीओफाइट। सीओफाइट यानी ऐसे पौधे जो छाया में उगते हैं, मतलब उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, है ना, तो छायादार जगह पे उगेंगे, सैडी प्लेसेस पे उगेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं सीओफाइट। तो आप लिख सकते हैं ग्रो इन मॉइस्ट, नमी होनी चाहिए, एंड सैडी प्लेसेस। ठीक है, तो मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस पे ग्रो करने वाले हैं। तो सैडी प्लेस ग्रो करने के लिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, सीओफाइट। तो ज्यादातर प्लांट इसी कैटेगरी के हैं, कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे आपको, है ना, कुछ आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, जैसे सेलाजिनेला लैपिडोफिलम,
सेलाजिनेला, लैप्रोफिलम एंड इक्विसिटम। तो ये दो प्लांट हैं, सेलाजिनेला, लैप्रोफिलम और इक्विसिटम। ये आपके क्या हैं? ज़ेरोफिटिक प्लांट हैं। इस ग्रुप के ये ज़ेरोफिटिक प्लांट हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया। दूसरा ये साल्विनिया, एजोला, मार्शलिया, ठीक है, आइसवाइटिस, ये सब आपके क्या हैं? एक्वाटिक प्लांट हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? एक्वाटिक प्लांट्स हो गए। इसके बाद आपका है लाइकोपोडियम फ्लैगमारिया। लाइकोपोडियम फ्लैगमारिया ये आपका एपीफाइट है। एपीफाइट मतलब जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करे उसको हम लोग एपीफाइट बोलते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शनल हैबिटेट आपको मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर प्लांट्स हमारे सियोफाइट कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो ये टेरिडोफाइट में आपको हैबिटेट मिलेगा। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद इनके प्लांट बॉडी के बारे में बात करते हैं कि प्लांट बॉडी कैसी है। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे इनके प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए मैं बता रहा हूं उसको। प्लांट बॉडी, तो यहां से एक बहुत बड़ा चेंज आपको मिलेगा ब्रायोफाइट से कंपेयर करेंगे। तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स में आपने देखा था, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में प्लांट बॉडी होती है वो आपकी अनडिफरेंशिएटेड होती है, जिसको हम बोलते हैं थैलस, है ना, या थैलस लाइक बॉडी या थैलॉइड प्लांट, इस तरह के टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट से जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड मिलना शुरू हो जाती है।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पहला पॉइंट ये लिखेंगे, इट इज वेल differentiated into true, root, stem and leaf, है ना। ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू रूट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो ऐसे प्लांट बॉडी को हम लोग बोलते हैं कार्नोफाइट। क्लियर? तो ऐसे प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं? कार्नोफाइट। जैसे वहां पे अनडिफरेंशिएटेड था एल्गी में और ब्रायोफाइट्स में, तो आप थैलस लाइक या थैलॉइड बोलते थे। उसी तरीके से अगर प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है तो हम लोग कार्नोफाइट बोलेंगे। दूसरा मेजर चेंज आपको क्या मिलेगा? जो मेन प्लांट बॉडी है इज डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयड यानी 2n, दैट इज स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक है एंड डोमिनेंट। स्पोरोफिटिक है एंड डोमिनेंट है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। जबकि ब्रायोफाइट और एल्गी में देखते हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी थी वो हैप्लॉइड थी, यानी गैमेटोफिटिक थी और वो डोमिनेंट होती थी। अब यहाँ से स्पोरोफिटिक जनरेशन हमारा डोमिनेंट मिल रहा है, जबकि इसके पहले ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक जनरेशन काफी रिड्यूस था और वो गैमेटोफाइट के ऊपर पैरासाइट होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमारा एक बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है लाइफ साइकिल में कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है अब वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंट हो चुका है और काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है ना। तो ये एक बड़ा चेंज आपको इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। देन अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर हर्ब लाइक। ज्यादातर प्लांट हर्बेसियस हैं, हर्ब लाइक हैं, लेकिन कुछ मिलेंगे बट सम आर ट्री लाइक। याद रखिएगा ये जो ट्री लाइक टेरिडोफाइट का इवोल्यूशन हुआ, काफी बड़े बड़े टेरिडोफाइट्स बने उस समय में, है ना, कार्बोनिफेरस एरा में। तो उस समय जो बहुत बड़े बड़े आपके टेरिडोफाइट बने, टेरिडोफाइट का इवोल्यूशन डिवोनियन में हुआ था, ठीक है, डिवोनियन पीरियड में हुआ था। लेकिन ये सबसे ज्यादा फ्लरिश हुए कार्बोनिफेरस एरा में। तो उस समय जब ये बहुत ज्यादा फ्लरिश हुए तो बड़े बड़े पेड़ बने, इन्वॉल्व हुए। जैसे आज आप देखते हैं नीम का पेड़ है, आम का पेड़, इस तरह से काफी बड़े बड़े ट्रीज बने। और यही ट्री जब दब गए जमीन के नीचे, ठीक है, तो उन्हीं से हमारा कोयले का सोर्स बना। तो आज जितना भी कोल लोग लकड़ी वाला जो कोल निकालते हैं, ठीक है, पत्थर वाला नहीं, है ना, तो लकड़ी वाला जो कोयला हम लोग खोद करके निकालते हैं, उसका मेन सोर्स हमारा क्या है? टेरिडोफिटिक प्लांट्स के जंगल, है ना, उनके ट्री के जंगल है, वही हमारा मेन सोर्स, ठीक। तो ये भी एक चीज याद रखिएगा। क्लियर? अब तो ज्यादातर प्लांट कैसे हो गए? हर्ब लाइक है, कुछ ट्री है। तो जो हर्ब लाइक है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हर्ब कैटेगरी में है, तो जो हर्ब लाइक है इनमें क्या था? स्टेम वॉज अंडरग्राउंड। इन्हें स्टेम अंडरग्राउंड था एंड मॉडिफाइड था, मॉडिफाइड इनटू राइजोम, ठीक है। तो राइजोम मिलता है, जबकि ट्री लाइक जो प्लांट होंगे, ट्री लाइक, इनमें राइजोम आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, कोई राइजोम आपको नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए, तो ये प्लांट बॉडी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, इतना नोट करिए। फिर हम लोग डायग्राम बना करके एक प्लांट का, ठीक है, उसको अच्छे से समझते हैं, उसके रूट और ये सारी चीजों की बात करते हैं, कंपेयर करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं कुछ मिनट रुक जाता हूं ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर लें।
चलिए तब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, आप सबने लिख लिया होगा। अगर एक प्लांट को बनाया जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है और सबसे जो कॉमन प्लांट है, जो सबसे ज्यादा स्टडी किया जाता है, ड्रायोप्टेरिस, तो मैं उसी का प्लांट बना रहा हूँ। इस तरह से जो का अंडरग्राउंड राइजोम होता है, उस पर आपको छोटे छोटे इस तरह से टूटे हुए टुकड़े जुड़े हुए आपको मिलेंगे, है ना, टेढ़े मेढ़े, जिससे ये पूरी तरह से कवर्ड होगा। इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए अंडरग्राउंड स्टेम है जो पूरी तरह से कवर्ड है, तो इसको आप लिखेंगे राइजोम, क्योंकि अगर अंडरग्राउंड स्टेम हो, हॉरिजॉन्टल हो और सॉलिड हो, फूला हुआ हो, तो उसको हम राइजोम बोल रहे हैं, है ना। तो इस पे आपका ये राइजोम है, और राइजोम जो है कवर्ड है, कवर्ड बाई परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब स्टेबल लीफ बेसिस। तो लीफ बेसिस से कवर्ड है। लीफ बेस क्या है समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक स्टेम है और यहाँ से ये लीफ जुड़ा हुआ है, ऐसे मान लीजिए लीफ जा रहा है आपका, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो जनरली जब लीफ टूटती है तो पूरा अपने बेस से यहाँ से टूट करके अलग हो जाती है, लेकिन बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें लीफ थोड़ा ऊपर से टूटती है। मान लीजिए यहाँ से ये टूट गई, तो उसका जो बेस है वो तो रह गया चिपका हुआ, है ना, और वो परमानेंटली अब रहेगा। जैसे खजूर के पेड़ में आपने देखा होगा निकले रहते हैं, है ना, तो वही बात है। तो इस तरह का अगर पैटर्न है कि लीफ का जो बेस है वो टूट करके उसी पे चिपका रह जा रहा है, तो पूरे राइजोम को कवर कर लेगा, क्योंकि लीफ निकलती रहेगी, उसका बेस उसी पे रहेगा, तो कवर रहेगा। अब इन्हीं के बीच बीच में से एडवेंटिशियस रूट आपके राइज होते हैं। इनमें टैप रूट सिस्टम नहीं होता है, याद रखिएगा। इनमें एडवेंटिशियस रूट आपको मिलेगा जो जगह जगह से इस तरह से राइज होगा, काफी डेंस अमाउंट में। और ये इसको ये जो रूट है
ये इसको पूरी तरह से एक एंकरेज प्रोवाइड करेगा। तो दे आर एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, अब एक एक करके लीफ जो है वो जमीन के बाहर आएंगी। ये ग्राउंड सरफेस है हमारा, एक एक करके लीफ जो है वो इस तरह से फ्लरिश होती हुई बाहर आएंगी और इन पे आपको लीफ मिलेगा। तो जनरली अगर हम ड्राइप्टेरिस बना रहे हैं तो इनमें कंपाउंड लीफ होती है, यानी लीफ छोटे छोटे लीफलेट में डिवाइडेड होती है। तो छोटे छोटे लीफलेट्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और लीफ में कोई डंठल नहीं होता है। देखिए जो लीफलेट्स होंगे छोटे छोटे उनमें कोई डंठल नहीं होगा, वो डायरेक्ट चिपके रहते हैं। इस तरह से लीफ आपको मिलेगी। काफी लॉन्गेटेड लीफ होती है, मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की इस तरह से। इस तरह से पत्तियां पूरी लगी रहती है। तो ये हमारे क्या है, लीफलेट्स। लीफलेट्स, ठीक, क्योंकि कंपाउंड लीफ है, ये पूरा मिलकर हमारा क्या बना है, कंपाउंड लीफ। और कंपाउंड लीफ की कैटेगरी में भी अगर जाएंगे तो ये आपका पिन्नेटली कंपाउंड है। जैसे नीम की पत्ती होती है कि एक डंठल पे अलग अलग छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं, और इस तरह अलग अलग पोजीशन पे लीफलेट लगी है, उसको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। ठीक है, तो पिनेटली कंपाउंड लीफ है और इसका जो मेन एक्सिस आपको नजर आ रहा है, ये मेन एक्सिस है। ठीक है, जिसपे लीफलेट अटैच्ड है, तो इस मेन एक्सिस को हम बोलते हैं रैचिस। जब भी पिनेटली कंपाउंड लीफ होगी कहीं पे भी, चाहे वो टेरोडोफाइट का केस हो, एंजियोस्पर्म का केस हो, जिम्नोस्पर्म का केस हो, कहीं पे भी अगर आपको इस तरह से पिनेटली कंपाउंड लीफ मिल गई तो उसकी एक्सिस को हम लोग रैचिस नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ टेरोडोफाइट के केस में यहाँ पे काफी डेंस हेयर मिलेगा, ब्राउन कलर का हेयर होता है के बेसिक पार्ट को कवर करके रखता है। तो ये ब्राउन हेयर्स हैं, मैं थोड़ा सा ये लाइन छोटा कर दे रहा हूं। ठीक है, डार्क ब्राउन हेयर्स, ठीक, जिनको हम लोग बोलते हैं रमेंटा। तो रमेंटा का फंक्शन क्या है, रमेंटा का फंक्शन है कि जब लीफलेट यंग होगा, यानी लीफ जब यंग होगी तो उस कंडीशन में उसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वो अंडरग्राउंड है ना। तो जब एक नई लीफ होती है तो देखिए नई लीफ कैसी होती है, वो नई लीफ को जब आप देखेंगे तो नई लीफ जब अराइव होगी तो वो काफी क्वाइल्ड होती है इस तरह से। इस तरह से क्वाइल्ड लीफ निकलेगा, जिस पर डेंस रमेंटा होगा, उसको कवर करता हुआ, और लीफलेट जो है छोटे छोटे लीफलेट होंगे जो इसमें पैक रहेंगे इस तरह से। ठीक है, तो जो यंग लीफ होती है, देखिए यंग लीफ जो है हमारी वो कॉइल्ड होती है। यंग लीफ जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में है, और फिर धीरे धीरे इस तरह से कॉइल्ड है, धीरे 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 ऐसे ऐसे खुलेगी, एक्सपेंड होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का जो कॉइल्ड पैटर्न है, इस कॉइल्ड पैटर्न को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं सस्टिनेट वर्नेशन। ठीक है, इस तरह के कॉइल्ड पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टिनेट वर्नेशन, जो आपको आगे चल के साइकस में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि साइकस की भी लीफ पिनेटली कंपाउंड होती है और काफी बड़ी होती है। तो जब लीफ काफी बड़ी हो, पिनेटली कंपाउंड हो, तो उसमें ऐसा पैटर्न आपको मिलेगा, तो सस्टिनेट वर्नेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज क्लियर किया, रूट एडवेंटिशियस है। ठीक है, स्टेम जो है वो आपका राइजोम फॉर्म में है, अंडरग्राउंड है। ठीक है, राइजोम का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, अंडरग्राउंड लिख दे रहा हूं, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, अंडरग्राउंड है, एंड स्वॉलन स्टेम। ऐसे
ऐसे स्टेम को क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। तो राइजोमस स्टेम आपको मिल रहा है, ठीक है। और लीफ जो है हमारी पिनेडली कंपाउंड है, काफी बड़ी है। तो देख रहे पूरा बनाएंगे तो पूरा पंख जैसा होगा ये फाइनली। तो इस तरह से लीफ मिल रही है। अब लीफ का साइज बहुत मैटर करता है। जो लीफ की बात हम लोग कर रहे हैं, ये पूरा मिलकर के कंपाउंड लीफ बना रहा है। तो अगर इस तरह की कंपाउंड लीफ है तो उसको हम लोग बड़ी लीफ को हम लोग फ्रॉन्ट बोलते हैं ना। तो सच टाइप ऑफ लार्ज, क्योंकि छोटी छोटी पत्तियां मिल करके एक पूरी पत्ती बना रही है ना, तो काफी बड़ी लीफ होगी। सच टाइप ऑफ लार्ज लीफ इज कॉल्ड फ्रॉन्ट। तो फ्रॉन्ट भी कॉमन वर्ड है, ऐसा नहीं है कि फ्रॉन्ट वर्ड जो अब जो है वो सिर्फ टेरिडोफाइट में यूज करेंगे, ठीक है। फ्रॉन्ट वर्ड आप सबके लिए यूज कर सकते हैं जहां पे भी आपको बड़ी लीफ मिले। कुछ एल्गी में भी काफी बड़ी बड़ी लीफ होती है तो उनको भी फ्रॉन्ट बोल लेते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट में तो ऐसा केस नहीं है, टेरिडोफाइट में आपको मिल रहा है। जिम्नोस्पर्म में जाएंगे वहां पर साइकस फैमिली का जो लीफ होती है काफी बड़ी होती है तो उसको भी आप फ्रॉन्ट बोल सकते हैं। फिर एंजियोस्पर्म में जाएंगे, उनमें भी कुछ में बहुत बड़ी बड़ी लीफ होती है, जैसे बनाना का प्लांट आपने देखा होगा, काफी बड़ा लीफ होता है, तो दैट इज ऑल्सो फ्रॉन्ट, है ना। तो फ्रॉन्ट मतलब होता है बड़ा स्ट्रक्चर लीफ, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात सुन नहीं? चलिए, अब लीफ जो है इनका बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप की लीफ आपको मिलेंगे, अलग अलग डिजाइन मिलेगी। तो डिजाइन से तो हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे लीफ के साइज से मतलब है ना। तो लीफ का जो साइज है, देखिए लीफ टाइप अगर आप बात करिए तो साइज के बेसिस है, बेस्ड ऑन साइज, साइज के बेसिस पे चलेंगे तो दो तरह की लीफ मिलेगी। एक मिलेगी माइक्रोफिल, माइक्रोफिल यानी सिंपल स्मॉल लीफ। अगर लीफ सिंपल है और बहुत छोटी है, सिंपल मतलब इस तरह से डिवाइडेड नहीं है ना, जैसे आम की पत्ती डिवाइडेड नहीं हुई है, तो उस तरह से अगर अनडिवाइडेड छोटी सी लीफ आपको मिल रही है इस तरह से, तो आप उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल। क्योंकि साइज छोटा है तो स्मॉल सिंपल लीफ। लीफ का यहां बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा, है ना। दूसरा आपको क्या मिल सकता है, मैक्रोफिल। तो मैक्रोफिल ऐसा होगा जैसा आप देख रहे हैं, है ना, लार्ज कंपाउंड लीफ, लार्ज कंपाउंड लीफ। तो अगर लार्ज कंपाउंड लीफ है तो उसको मैक्रोफिल बोलेंगे, छोटा सा सिंपल लीफ है तो उसको माइक्रोफिल बोलेंगे, है ना। तो इसलिए जो टेरिडोफाइट में छोटा लीफ होता है उसको हम लोग माइक्रोफिलस बोलते हैं, और जिन टेरिडोफाइट्स में बड़ी लीफ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगाफिलस, ठीक है। मैं थोड़ा फ्रेम ऊपर कर दे रहा हूँ, जगह आपको लिख रहा है, ठीक, इस तरह से आपको दिखा होगा। और जो फ्रॉन्ट वर्ड है वो तो आप देख ही लिए हैं। तो लार्ज लीफ को लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ट बोलते हैं, दैट इज फ्रॉन्ट। जो मैंने ऊपर भी लिखा है, यहाँ पे भी मैंने वही स्टेटमेंट लिखा है, सच टाइप ऑफ लार्ज लीफ इज कॉल्ड फ्रॉन्ट, है ना। तो वही स्टेटमेंट ये याद रखिएगा। सर्सिनेट वर्नेशन क्या होता है, सर्सिनेट वर्नेशन यानी क्वाइट लीफ का पैटर्न आपको मिल रहा है वो सर्सिनेट वर्नेशन है आपका, ठीक है। चलिए ड्रॉ कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे एक एक चीज को। इनके इंटरनल एनाटॉमी की बात करेंगे तो मॉर्फोलॉजी हो गई, जनरली आपको इस तरह के प्लांट देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग इसके एनाटॉमी की भी बात करेंगे कि क्या खास बात है इनके एनाटॉमी में, टिश्यूज कॉम्पोजिशन में, उसकी भी बात करेंगे। और अभी लीफ का क्लासिफिकेशन और ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ साइज के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है, इसके बाद फंक्शन के बेसिस पे भी क्लासिफाई करेंगे, ठीक है।
सर्सिनेट वर्जन याद रखिएगा कि जो यंग लीफ निकलती है वो क्वाइल्ड होती है और धीरे धीरे ओपन होती है, तो उसका जो क्वाइल्ड पैटर्न है उसी को हम लोग सर्सिनेट वर्नेशन बोलते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं 1 मिनट और रुकूंगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लीफ का फंक्शन बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। चलिए मैं फ्रेम थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि ऊपर का भी आप लोग देख लें। ऊपर में बस एक लाइन लिखा है, सच टाइप ऑफ लार्ज लीफ इज कॉल्ड फ्रंट। चलिए तो मैं मिटा रहा हूँ अब, ठीक है। उसके बाद हम लीफ को क्लासिफाई करेंगे फंक्शन के बेसिस पे। यहाँ तो हम लोगों ने साइज के बेसिस पे क्लासिफाई किया है, अब हम लोग इसको फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। देखिए माइक्रोफिलस प्लांट, टेरोफाइट में जो माइक्रोफिलस प्लांट है, अभी आपने कहा माइक्रोफिलस का नहीं, जिन्हें माइक्रोफिल होगा तो उसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए कुछ। लाइकोपोडियम, सेलजिनेला, है ना, लाइकोपोडियम हो गया, सेलजिनेला हो गया, इक्विसिटम हो गया। ये सब आपके माइक्रोफिलस है। वही जो आपके मैक्रोफिलस हैं उनका भी एग्जांपल देख लीजिए। मैक्रोफिलस प्लांट, उसमें आप एग्जांपल में क्या मिलेगा, जितने भी फर्न होते हैं टेरोफाइट में, जो फर्न होते हैं, फर्न में आपको काफी बड़ी बड़ी लीफ होंगी, है ना। तो ऑल वेराइटी ऑफ फर्न, ऑल वेराइटी ऑफ फर्न, जितने भी फर्न है, फॉर एग्जाम्पल लाइक ड्राइपटेरिस, जिसको बीच फर्न बोलते हैं या मेल शेप फर्न बोलते हैं, ठीक है। फिर टेरिस है, ठीक, ड्राइपटेरिस, टेरिस, और जो ट्री वाले प्लांट है उनके भी बड़े बड़े होंगे, है ना, जैसे एंजियोटेरिस, एंजियोटेरिस, ठीक, साइएथिया, साइएथिया है, ठीक है। तो ये सब कॉमन आपके प्लांट्स हैं। और वॉकिंग फर्न जो होता है उसकी भी बात आप कर सकते हैं, यानी एडियंटम, एडियंटम को हम लोग बोलते हैं वॉकिंग फर्न। तो लास्ट हम लोग सबका कॉमन नाम लिखेंगे,
ठीक है, पूरे कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद। तो ये तो बेसिस हो गया, किस बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, और उसके एग्जाम्पल हो गए। अब फंक्शन के बेसिस पे लीफ को आप क्लासिफाई कर सकते हैं, लीफ टाइप्स, ठीक है, किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना है। तो फंक्शन के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे, देखिए, एक होगी ट्रोफोफिल, ट्रोफोफिल, दूसरी होगी आपकी स्पोरोफिल, ठीक है, एक होगा ट्रोफोफिल और एक होगा स्पोरोफिल। तो ये दो मेन टाइप की लीफ आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा एक और हो सकता है स्केल लीफ, तो स्केल लीफ सब में नहीं मिलती हैं, कुछ ही टेरोफाइट्स में आपको मिलती हैं, जिन्हें हम कैटाफिस बोलते हैं। तो ट्रोफोफिल और स्पोरोफिल का क्या मतलब है, देखिए, ट्रॉफ मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो ऐसे लीफ जो न्यूट्रिशन में मदद करे, तो न्यूट्रिशन में क्या मदद करेगी, ग्रीन होगी, फोटोसिंथेटिक होगी। तो अगर लीफ ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोफिल बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, जगह नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ, या ये मैं मिटा करके इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में इधर लिख दे रहा हूँ, साइएथिया और एरियंटम। तो ये सब आपके एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो ग्रीन, फोटोसिंथेटिक लीफ अगर है तो उसको हम लोग स्पोरोफिल बोलेंगे। स्पोरोफिल वो होगी ऐसे लीफ जिसपे स्पोरेंजियम बने, ठीक है, और वो स्पोर प्रोड्यूस करे। तो आप लिख सकते हैं स्पोरेंजियम, और ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं, सोरस। सोरस, सोरस सिंगुलर वर्ड है, सोराई इसका प्लूरल होता है। तो सोरस और सोराई, तो सोरस क्या है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम, ठीक है। तो स्पोरेंजियम बियरिंग लीफ अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करेगी, स्पोर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं प्रोड्यूसेस स्पोर्स। तो ऐसी लीफ जिसपे स्पोरेंजियम हो, मैं बना करके आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करिए इस तरीके से लीफ है, इस तरह से लीफ है, और इसी लीफ के वेंट्रल सरफेस पे, यानी अबैक्सियल सरफेस, वेंट्रल सरफेस को हम लोग अबैक्सियल सरफेस बोलते हैं। तो अबैक्सियल सरफेस पे इस तरह से आपको सोराई लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि एक स्पोरेंजियम नहीं होता है, कभी ग्रुप में स्पोरेंजियम होते हैं। तो जब ग्रुप में होगा तो क्या बोलेंगे, सोरस, है ना, और सोरस का भी प्लूरल होता है सोराई। तो इस तरह से आपको लीफ पे क्या मिलेंगी, ये स्पोरोफिल है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, सोराई, ठीक है, सिमिलर होता है सोरस। तो सोराई लगी हुई है, सोराई किधर होती है, ऑन वेंट्रल, वेंट्रल यानी अबैक्सियल, अबैक्सियल नहीं, अबैक्सियल सरफेस, ठीक है। यानी लीफ इस तरह से लगी हुई है, तो ऊपर जो हिस्सा है जहां सनलाइट पड़ता है वो का डॉर्सल है, अबैक्सियल सरफेस है, और नीचे का वेंट्रल होता है जिसको अबैक्सियल सरफेस बोलते हैं। तो अबैक्सियल सरफेस पे सोराई आपको लगा हुआ मिलेगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं फ्रेम नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आप देख पाए अच्छे से, ठीक। तो इस तरह देखिए, लीफ के वेंट्रल सरफेस पे सोराई लगा हुआ है, स्पोरेंजियम लगा हुआ है, और ऐसे लीफ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफिल। तो बहुत सारे टेरोफाइट ऐसे होंगे जिन्हें ट्रोफोफिल, स्पोरोफिल अलग अलग भी होगा, वो क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, है ना,
कि क्लासिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी होता है कि कहाँ पे ट्रोफोफिल स्पोरोफिल अलग है, कहाँ दोनों एक ही हैं। मतलब बहुत सारे प्लांट ऐसे होंगे, स्पेशली फर्न्स, जितने भी फर्न्स होते हैं, अभी जो मैंने नाम लिखा था, ठीक है, ऑल वैरायटी ऑफ फर्न्स, जितने भी फर्न है इनमें क्या होता है, एक ही लीफ दोनों काम करती है, यानी वो ग्रीन भी होगी तो ट्रोफोफिल का भी काम करेगी, और उस पर स्पोराइड बनेगा वो स्पोरोफिल की तरह भी काम करेगा। तो बहुत सारे टेरिडोफाइट है जिनमें दोनों फंक्शन एक ही लीफ परफॉर्म करती है, और स्पेशली वो फर्न्स में होता है ऐसा। चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एनाटॉमी और स्टीलर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। टेरिडोफाइट की जो एनाटॉमी है और स्टीलर सिस्टम है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेरिडोफाइट में काफी चीजें हैं पढ़ने के लिए, आपने बेसिक चीजें पढ़ ली, इसके बाद हम लोग इसकी एनाटॉमी और स्टीलर सिस्टम देखेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे इनमें बहुत सारे प्लांट्स में कोन बनता है, ठीक है, और कुछ प्लांट में जो ये स्पोरोफिल हैं उस पे अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं, कुछ में एक ही जगह स्पोर बने हैं, तो होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस, ये अलग अलग कंडीशन मिलती है, तो उन कंडीशंस को भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ।